दोस्तों, हम हमारी जिंदगी के 18 से 25 साल अपने स्कूल कॉलेजेस में निकाल देते, बहुत ही कड़ी मेहनत करते और अच्छे मार्क्स भी लाते। लेकिन उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है जॉब। अब हम जॉब ढूंढने निकलते, तब हमें एक सवाल पूछा जाता है। कॉमन सवाल है। सवाल ये है कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स है या फिर कौन सी खूबी है जिससे आप हमारी मदद कर सकते हैं, या फिर आप में ऐसी कौन सी बात है कि हम आपको ही ले, हम आपको ही क्यों ले। ऐसे सवाल, इन सवालों का भी हमें प्रिपरेशन करना होता है। मतलब ऐसे सवाल हमें पूछे जाते हैं। यदि वर्कर्स की बात करें तो भी चलता है कि हाँ भाई मेहनती है तो ले लेते हैं। लेकिन यदि आपको अच्छी पोजीशन, अच्छी कंपनी में वर्क, सॉफ्ट वर्क चाहिए हो तो आपको इन सवालों का प्रिपरेशन करना या फिर इन सवालों के लिए प्रिपेयर रहना होगा। जिनके पास कुछ स्किल्स है, मतलब वह अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर सामने वाले की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते, उन्हें हेल्प कर सकते, तो ऐसे लोगों को तुरंत जॉब पर लिया जाएगा। लेकिन बाकी यह हम जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं उस फॉर्म में वर्क करेंगे, जहां मिले लग जाए। और कुछ होते हैं जो बिजनेस साइड में चले जाते हैं, लेकिन यदि उन्होंने उस साइड का पूरा नॉलेज अपने पास नहीं लिया, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली, तो कुछ सालों के बाद उनका बिजनेस स्टॉक बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये स्टॉक बिजनेस क्या है? मीन्स स्टॉक्स नहीं, स्टॉप यानी कि स्टॉपेबल। यह स्टॉपेबल बिजनेसेस क्या है, इसके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, इसलिए डोंट वरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली, हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेया जयजुरे, द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एज वेल एज स्पीकर आल्सो। तो फिर आज हम फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में जानने वाले। वैसे तो ऐसी बहुत सी स्किल्स है जो हमें बहुत सारा पैसा कमाने का मौका देती है, जैसे कोडिंग, डिफरेंट लैंग्वेजेस, या फिर आपने अपने हॉबीज को अपने प्रोफेशन के फॉर्म में डेवलप कर लिया हो। आपके अंदर के टैलेंट को पहचान कर उस पर काम करना, फिर वह चाहे सिलाई बुनाई हो या चित्रकारी या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो या फ्रीलांसिंग, यह सब स्किल्स आपके फाइनेंस को बेहतरीन बनाने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन यदि आप इन्हें फाइनेंशियल स्किल्स मान रहे हैं तो ये गलत है। यह आपकी स्पेसिफिक प्रोफेशन के स्पेसिफिक प्रोफेशनल स्किल्स जो कि आपके फाइनेंस को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होती है। लेकिन यदि आप आपके ही पसंदीदा काम करके, आपके टैलेंट को इस्तेमाल करके, आपकी हॉबीज को यूज करके, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत है, फिर उसके बारे में नॉलेज लेने की भी जरूरत है। बस फिर आप देखना कि आप कैसे ग्रो करते हैं। अब वह फाइनेंशियल स्किल्स कौन सी है, क्योंकि मैंने तो अभी कह दिया कि ये सब प्रोफेशनल स्किल्स है, तो फिर फाइनेंशियल स्किल्स कौन सी? चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, हमारे पास जो प्रोफेशनल स्किल्स है, टैलेंट है, जो हमारी हॉबीज है, जिन्हें हमने अपने ही प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, ऐसे बहुत कुछ जो हमें आता है, लेकिन उससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं? तो यह सब कुछ जो आपका टैलेंट है, प्रोफेशनल स्किल्स है, हॉबीज है,
यह आपके इनकम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, लेकिन यह इनकम आपकी एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म यानी कि जब तक आप काम कर रहे हो, ऐसा ही कि आप यदि थक गए तो इनकम भी रुक गई, आप रुक गए इनकम रुक गई, इसे कहते हैं एक्टिव फॉर्म। लेकिन यदि हम इसी इनकम को पैसिव में कन्वर्ट करना सीख जाए तो ये कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। उसके लिए सिर्फ कुछ स्किल्स, तो हम आइए मेरे साथ चलते देखते हैं। फर्स्ट, बिजनेस डेवलपमेंट। यदि हम हमारे स्किल्स, टैलेंट्स, जो भी हमारे हॉबीज है जिसे हमने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, ऐसा बहुत कुछ, इन्हें यदि हम बिजनेस के फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हम सिर्फ हमारी नहीं, हमारे साथ साथ बहुत से हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। इससे बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें बिजनेस, हमारी जो स्किल्स है इन्हें, हमारी जो स्किल्स है इन्हें यदि हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर देना है, ये फर्स्ट है। मतलब ये एक स्किल है, ये कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसे सीखने की हमें जरूरत है। बिजनेस डेवलपमेंट, यह स्किल को यदि बेहतर करना है तो उसमें जो भी बजटिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हमें सीखना होता है। और यदि हमें ये सब आ जाए तो हम बिजनेस डेवलप करना पहले तो सीख जाएंगे। लेकिन यदि हम बिजनेस डेवलप करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट हमें आ जाती, तो उसके बाद हमें 2 नंबर पे एक स्किल की जरूरत पड़ती है। वह स्किल होती है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। भाई हमें बिजनेस डेवलप करना है तो फर्स्टली देखो, पहले से ही हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं होने वाले कि हमारे लिए काम करें, तो पहले तो हमें खुद करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके आइडियाज किसी को पसंद आए ना आए, आपको उन्हें कन्वीनियंस करना भी आना चाहिए। तो उससे पहले आपको क्या है, सेकेंड नंबर पर जो स्किल है वो है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। आपको लीडरशिप आनी चाहिए, टीम मैनेज करने आने चाहिए। यह आ जाए तो आप और बेहतर बन गए। और फिर तीसरे नंबर पे आती है पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, यह एक इम्पोर्टेंट स्किल है। मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर उस पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत से लोग हैं कि पब्लिक स्पीकिंग पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन भाई इस पर ध्यान दीजिए। बट जो भी बिजनेसमैन से, जो भी बिजनेस साइड में जाते हैं, वह यह कोर्स करते ही है। पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यह कोर्स वह लोग करते ही हैं। उन्हें पता है यह स्किल कितनी इम्पोर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सिर्फ बोलना, ऐसा हमें लगता है कि यार हम बोलते ऐसे ही लेते, हमें बोलने में किसने हाथ रोका है, ऐसा नहीं। कैसे बोल रहे हैं, किस ढंग से बोलना है, कहाँ पर कैसे लैंग्वेज यूज करनी है, कहाँ पर कितना धीमी आवाज रखनी है और कहाँ पे ऊंची करनी है, कहाँ पर कैसा बोलना है और कहाँ पर नहीं। हमें इन सभी बातों को समझना होगा। हम जब बात करते हैं, लोग कैसे होते हैं, लोगों का नेचर कैसे होता है, उनके नेचर के हिसाब से यदि हम करें तो हमारे काम बन जाए। ऐसा बहुत कुछ होता है उसमें, लेकिन बहुत से लोग हैं कि वह उस पर ध्यान ही नहीं देते। और हमें पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज़रूरत होती है बिजनेस डेवलपमेंट। मतलब फर्स्टली हमने बिजनेस डेवलप कर दिया, सेकेंड उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल लगी हमें, लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट, और थर्ड पर आती है पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती है, जिसका पूरा पैक मतलब पब्लिक स्पीकिंग। अब वह स्किल्स उसमें कौन कौन सी होती है यह हम देखते हैं। चलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, उसके बाद आती टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद आती डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली, रिसर्च स्किल। यह सब कुछ स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। और यह यदि हमें आ जाए, फर्स्टली तो रिस्क टेकिंग,
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और यह हम पब्लिक स्पीकिंग में ही सीखते, मतलब वहाँ पर हम हमारे डर से मुकाबला करना सीखते। फर्स्टली बिजनेस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बहुत बार भी कहा है कि रिस्क टेकिंग यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद होती है। दोस्तों, यदि आप सीखना चाहें पब्लिक स्पीकिंग तो आपको पता ही है कि मैं सिखाती हूँ। यदि आप चाहें तो मुझसे भी सीख सकते हैं या फिर किसी और से भी सीख सकते हैं, लेकिन आप सीखिए जरूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सीखना बहुत ही बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर पर आती है मार्केटिंग स्किल। इसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। वैसे तो यह स्किल आप यदि ना भी सीखे और किसी को हायर भी कर ले तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको खुद की मार्केटिंग खुद को करनी होगी। फोर्थ नंबर पर आता है सेल्स आप यदि सीख जाए तो पैसा ही पैसा है, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन यह सच भी है कि सेल्स हमें यदि आ जाए तो सेल्स में बहुत सा पैसा है। सेल्स आप यदि सीख जाते हो तो आप उससे भी बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हो। आपका खुद का बिजनेस में आप खुद का प्रोडक्ट भी सेल करते हो तो वो भी आपका बेनिफिट ही है ना। आपको सेल्स अच्छे तरीके से करना आता है तो आपको बेनिफिट ही है। आपका यदि बिजनेस हो, आपका प्रोडक्ट बेचने में भी आपको हेल्प होगी। और किसी और के यहाँ यदि आप डिजिटल बोलते हो, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हो तो वहाँ पर भी आपके लिए यह स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर भी आपको यूज हो सकता है। खुद के बिजनेस में भी होता है, दूसरों के भी होता है। सेल्स बहुत ही अच्छी स्किल है, यदि सीख ली, जिसको वो अवगत हो गई वह प्रॉफिट में रहेगा। 6 नंबर पर आती है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग भी हमें आनी चाहिए। यदि हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन वह कहाँ इन्वेस्ट करें इसका नॉलेज हमारे पास नहीं है तो वह पैसा डबल होने के बजाय घाटे में भी जा सकता है। इसी वजह से आपको इन्वेस्टिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। हमने आज यह 6 जो मेन फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में देखा, जाना। यदि आप स्किल्स को सीख लेते तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा पैसा कमाने का मौका है और आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्त, बहुत लोगों को तो यह पता नहीं होता कि पैसा इन्वेस्ट करें कहाँ पे। मतलब उन्हें लगता है जो दिखता है नीट जेई, वह जो भी बड़ा जो भी हाईफाई दिखता है, उन्हें लगता है वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ना हो तो, मतलब यदि आप क्लासेस में देखिए, आप स्कूल में तो फीस पेड कर ही रहे, उसके बाद 6 घंटे बच्चा स्कूल में पढ़ता ही है, लेकिन उसके बाद भी उसे 2 घंटे का ट्यूशन लगा दिया जाता है। मतलब 8 घंटे तो वह बिजी रहता है। उसके बाद उसे इतना बड़ा होमवर्क जो मिलता है वह उसमें बिजी हो जाता है। उसे दिन रात सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसे अपने हॉबीज के लिए भी जीना। यह जिंदगी हमें जीने के लिए भेजा है तो उसे अपनी जिंदगी भी जीने दीजिए। 1 घंटा तो उसे दिया ही जा सकता है फ्रीडम। उसे अपने हॉबीज को भी पहचानने दीजिए। इस उम्र में वह अपने हॉबीज को नहीं पहचानेगा तो किस उम्र में पहचानेगा। मतलब कि देखिए, आप स्कूल में पैसा डालते तो उसके बाद ट्यूशन्स में भी डालते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप गलत। आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यह बात मुझे भी पता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से वो उतना ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे। लेकिन दिमाग तो उतना ही है ना, उनके दिमाग में उतना ही घुसेगा जितना कि जाना चाहिए। तो वहां पर आप डबल पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय यदि आप उन्हें और अलग अलग स्किल्स को सिखाएंगे और अलग अलग चीजें सिखाएंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट उन्हें मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए, यह सभी स्किल्स मैंने आपको बता दी है, आप सीखिए जरूर, ऐसी मेरी राय है। बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, धन्यवाद।